हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मेरी वॉइस थोड़ा माइंड मत करना। सुबह के 6:30 बज रहे हैं एंड मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी एंड बादल बहुत तेज़ कड़क रहे थे, तो नींद खुल गई। तो सोचा कि चलो वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले माइंड में आया कि क्वांट्स की मेंस की स्ट्रैटेजी कवर कर लेती हूँ, क्योंकि इसके लिए काफ़ी मुझे कमेंट्स आए थे एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने मेंस की प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी होगी। तो आज इस वीडियो में मैं वही बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी। मैं आपको स्ट्रेटेजी, सोर्सेज, प्री पेड सब मैं बताऊंगी। मैंने किन सोर्सेज से पढ़ा था, क्या क्या आपके पास अवेलेबल है, बुक्स वगैरह सब कुछ। तो बिना कुछ लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लंबी नहीं है वीडियो, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आगे आने वाली वीडियोस बहुत हेल्पफुल होगी। एंड ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो बस छोटा सा कमेंट आपको करना है कि वीडियो हेल्पफुल लगी है। मुझे काफ़ी पॉजिटिव फील होता है एंड मोटिवेटेड फील होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले मेंस की, क्वांट्स मेंस की। तो कुछ बातें हैं मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगी कि जब आपका प्रीलिम्स आप पढ़ रहे हो, अभी प्रीलिम्स की आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो गई है, जब आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में पकड़ बन गई है, इतनी पकड़ आपकी होनी चाहिए कि मान लीजिए आपने जब एक क्वेश्चन देखा तब आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि इस क्वेश्चन को किस मेथड से मुझे सॉल्व करना है। कई बार होता है एक तो क्वेश्चन के बहुत सारे मल्टीपल वेज होते हैं सॉल्व करने के, एंड हमको वो जो टाइम फ्रेम होता है कि क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम समझते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं, तो वो जो टाइम फ्रेम है आपको कम लगने लगे। एंड आप जब प्रिपरेशन फेज में होंगे आपको तभी समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ कि तुरंत दिमाग में आना चालू होना चाहिए कि हाँ, इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब हमको मेंस की ओर बढ़ना है। याद रहे, अगर आपका प्रीलिम्स में 25 प्लस मार्क्स नहीं आ रहा है, प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ, तो आप प्रीलिम्स के मार्क्स में तो आप मेंस की तरफ अभी मत जाइए। पहले इसको एटलीस्ट 25 प्लस लाने की कोशिश करिए। देखिए, आज आपको लग सकता है ये थोड़ा टारगेट ऊपर है, पर ये ज़रूरी बहुत है, क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एंड मेरे ही टाइम पे मैंने देखा था कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाले लोग हैं क्वांट्स में, खासकर कि जिनकी इंग्लिश वीक होती है, वो लोग इतनी मेहनत कर लेते हैं क्वांट्स एंड रीजनिंग में, अल्टीमेट बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। उस कंपटीशन को अगर आप बीट करना चाहते हो तो आपको हर जगह परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, प्रीलिम्स में एंड मेंस में। ये नहीं कि प्रीलिम्स में एवरेज आपका परफॉर्मेंस है तो आप मेंस की तरफ चले गए हो, वो चीज़ मत करना, फिर कहीं के नहीं रह पाएंगे आप, प्रीलिम्स में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे एंड मेंस में भी। तो प्लीज़ इंश्योर कि आपका प्रीलिम्स में 25 प्लस मार्क्स आता है। एंड दूसरी चीज़ कि आपको क्वेश्चन देख के क्लिक करना आना चाहिए। अब तीसरी बात यह है कि मेंस को लेके बहुत लोग डर जाते हैं। सबसे पहले वो मन से आपको डर हटाना है। मैं भी जब अपने प्रिपरेशन टाइम में थी, बहुत ज़्यादा मैं डरती थी। मैं सिर्फ देखती थी टाइम कि कब मैं प्रीलिम से मेंस की ओर चले जाऊँ, मेरा पूरा ध्यान वही रहता था, क्योंकि ऑब्वियसली जो मेरा फर्स्ट मेंस था वो क्वाड्स की ही वजह से रुक गया था। ये स्टोरी अगर आपने नहीं सुनी तो मेरे आरआरबी पीओ क्लर्क के सक्सेस स्टोरी में जाके सुनना। उसमें मैंने बताया कि कैसे छोटी मेरी गलतियों की वजह से मेरा 0.87 मार्क्स से रह गया था। तो क्वांट्स में ही मेरी गलतियां थी जो मैं आपको बताऊंगी, जो आपको नहीं करना। उसमें से सबसे बड़ी गलती थी कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। एक तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, और एक मेंस है करके माइंड में बैठ गया था कि बाप रे, मेंस है तो हार्ड ही होगा, ऐसे ऐसे करके। तो बाकी के मेरा जो पूरा पेपर है वो स्पॉइल हो गया था। सबसे पहले वो डर हटाओ। आप एक चीज़ मन में बैठा लो कि अगर आपने बहुत अच्छी से प्रैक्टिस की है एंड आपने पूरी मेहनत की है तो पक्का आपका मेंस निकलेगा। एंड एक बात मैं आपको बता रही हूँ आज, चलो ये डर आता रहेगा आपको, पर जिस दिन आपने बहुत अच्छी तरीके से मेंस की प्रैक्टिस कर ली ना, अच्छे से मॉक्स आपने दे दिए ना, धीरे धीरे देखना आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आएगा। आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको खुद ब खुद अपनी परफॉर्मेंस जब दिखेगी ना अच्छी होते हुए, खुद ब खुद माइंड में आएगा कि अरे हाँ, मैं मेंस क्लियर कर सकता हूँ, ये क्वेश्चंस मुझसे बन रहे हैं। वो तभी आएगा जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, पहले डर हटाइए, प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा एंड आप डेफिनेटली, मैं निकाल सकती हूँ तो आप भी निकाल सकते हो। मैं भी एक नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से आती हूँ। बहुत लोग सोचते हैं कि मैथ्स बैकग्राउंड ज़रूरी है, ये सब फालतू की बातें हैं। मैं भी एक नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से आती हूँ एंड मेरा बहुत फर्स्ट अटेम्प्ट मेंस में बहुत वीक था कॉन्ट्स। उसके बाद मैंने उसको पढ़ पढ़ के, प्रैक्टिस कर करके इम्प्रूव किया। तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हो।
तो ये हो गई बात कि मेंस की तरफ कब शिफ्ट करना है। अब हम मूव करते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। तो क्वांट्स में, मेंस में 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। एक होती है आपकी डीआई, दूसरा होता है आपका अरिथमेटिक एंड तीसरा होता है आपका मिसलेनियस। डीआई एंड अरिथमेटिक मिला के जो है आपका ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ मेंस कवर करता है। बाकी का जो 5 to 10% है वो मिसलेनियस से आते हैं आपके क्वेश्चंस। सबसे ज़्यादा वेटेज आपकी डीआई एंड देन अरिथमेटिक की होती है। मिसलेनियस क्वेश्चंस में क्या आता है, डाटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन, फिलर्स हो गए, फिलर्स जिसमें 2-3 फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं, उसमें आपको ऑप्शन सब्सटीट्यूट कर करके देखना रहता है, वो वाला एडवांस क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे ज़्यादा मैं आपको बोलूँगी कि सबसे ज़्यादा जो आपको मेहनत करनी है वो करनी है आपको डीआई एंड अरिथमेटिक के ऊपर। 2 मेन रीज़न है, सबसे पहले वेटेज का, दूसरा ये है कि जब आप अरिथमेटिक को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओगे तो देखना आपको कितनी ज़्यादा मदद मिलेगी क्वांट्स में। आपको अरिथमेटिक बेस्ड डीआई में मदद मिलेगी, आपको केसलेट्स में भी मिलेगी। कई बार क्या होता है केसलेट्स भी थोड़ा अरिथमेटिक के बेस के ऊपर बनाता है, वहाँ आपको मदद मिलेगी। डाटा सफिशिएंसी में आपकी मदद मिलेगी, उसके बाद क्वांटिटी कंपैरिजन में मदद मिलेगी। ये देखिए कितना सारा जो टॉपिक है वो आपका हेल्पफुल होगा जब आप अरिथमेटिक को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं डीआई की। देखिए मैंने जब आपको बोला था प्रीलिम से मेंस की तरफ मूव करना, तब आप एक जो है प्रॉब्लम फेस करोगे, वो है कि आपको शुरू में डीआई बनाने में दिक्कत आएगी। आपको बिल्कुल नहीं डरना है, मेरे से भी नहीं बनते थे शुरू में, मुझे टाइम ज़्यादा लगता था, अगर बन भी जाता था तो टाइम ज़्यादा लगता था। ये टाइम इनिशियली लगता है, धीरे 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 जब आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ाओगे तो ये टाइम भी आपको कम लगने लगेगा एंड आपको ईजी लगने लगेगा। तो उस चीज़ के बारे में मत सोचना। सबसे पहले आपको क्या करना है, डीआई में 3 डीआई आती है, 3 टाइप्स की डीआई आती है। लॉजिकल डीआई, जिसमें अगर आपने क्वेश्चंस का लॉजिक समझ लिया कि कैसे इसको क्रैक करना है तो आप इजीली कर सकते हो। लॉजिकल डीआई एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो तुरंत बन जाएगा, लॉजिक समझ में नहीं आया तो बहुत टाइम लगेगा। अरिथमेटिक बेस्ड डीआई आती है आपकी, केसलेट्स आती है एंड आपकी आती है हाई लेवल डीआई। तो आपको क्या करना है, ये डीआईस को सॉल्व करना सीखना है। कैसे आप सीखेंगे, आपको सबसे पहले क्या करना है, वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करना है। तो वीडियो लेक्चर्स कहाँ से आप देख सकते हो, 365 डीआई प्लेलिस्ट जो है बेस्ट सोर्स है आज की डेट में मेंस के लिए। मैंने अपने टाइम पे यही फॉलो किया था। मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि मैम क्या आपने पेड क्लासेस देखी थी, क्या पेड सोर्सेज ज़रूरी है मेंस क्लियर करने। तो मैं खुद आपके सामने एक एग्जांपल हूँ। एक पीडीएफ को छोड़ के मैंने कुछ बाय नहीं किया था मेंस के लिए। मॉक टेस्ट तो सब बाय करते ही है प्रीलिम्स के लिए, तो मेंस के लिए मैंने पर्टिकुलरली कोई कोर्स बाय नहीं किया था, सब मैंने यूट्यूब से किया था। मैंने 365 डीआई प्लेलिस्ट देखी थी जो कि हर्षल सर की है, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं वो। उसमें उन्होंने सारे लेवल की डीआई जो आती है मेंस में, प्रीलिम्स में, सब कुछ उन्होंने कवर किया है। आप प्लीज़ उनके चैनल पर जाइए एंड वो वहाँ से आप लेक्चर्स देखना स्टार्ट करिए। एक दिन आप लॉजिकल डीआई की वीडियो देख लीजिए, अगले दिन अरिथमेटिक डीआई की वीडियोस आप देख लीजिए, केसलेट डीआईज, जितनी भी सारी डीआईज है एक एक करके उनकी वीडियोस को ख़त्म करने की कोशिश करिए। उसके बाद अगर आपको दूसरे टीचर्स को रिफ़र करना है तो कर सकते हो। आशीष अरोरा सर भी मेंस की डीआई अपने चैनल पर पढ़ाते हैं, कौशिक मोहंती सर भी मेंस की डीआई अपने चैनल पर पढ़ाते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करना है। वीडियो लेक्चर्स में आप देखिए टीचर्स कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। धीरे धीरे क्या करिए, जब आपको क्वेश्चंस को बनाना आ गया, आप क्या करना, वीडियो को पॉज करना, पहले खुद से बनाने की कोशिश करना एंड उसके बाद अगर नहीं बनता है फिर लेक्चरर की वीडियो देखना कि वो कैसे बना रहा है। तो ऐसे करते करते आपको सीखना है। जब आप वीडियोस देख देख के थोड़ा सीख जाओ, आपको आ जाए कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, आपको थोड़ा बहुत क्लिक करने लगे, तब आपको क्या करना है, वीडियो लेक्चर्स रहने देना, उसको भी करते रहना, पर उसके साथ साथ आपको क्या ऐड करना है, जैसे कोई पीडीएफ्स हो गई, वहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, मतलब प्रैक्टिस चालू करनी है खुद से। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, पीवाईक्यूज, वो सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो आप। सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, मॉक्स दे सकते हो, बहुत सारे सोर्सेस है, आप उसको क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना स्टार्ट करना विदाउट एनी हेल्प। इसके बाद आता है एरिथमेटिक। एरिथमेटिक का हमेशा मैंने बोला है आपको, अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़, अभी आपके पास टाइम है तो पहले टॉपिक वाइज उसको कंप्लीट ज़रूर कर लेना, बहुत हेल्प होगी आपकी। उसके बाद आपको क्या करना है, मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। टॉपिक वाइज
आप इंश्योर करेंगे कि कोई भी टॉपिक आप नहीं छोड़ रहे हैं। मान लीजिए आपने प्रोबेबिलिटी छोड़ा एंड प्रोबेबिलिटी बेस्ड डीआई आ गई तो आप क्या करोगे? तो इसीलिए रिस्क मत लीजिए, अरिथमेटिक के सारे टॉपिक्स कवर करिए। अरिथमेटिक पे एक बहुत अच्छी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड किया है, आप जाकर देख सकते हो, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। इसके बाद बात करते हैं मिसलेनियस की। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था डीआई के लिए वीडियो लेक्चर्स देख के सीख लीजिए, वैसे ही मिसलेनियस में भी आपको सीखना है। मिसलेनियस में आप डाटा सफिशिएंसी की वीडियोस देखकर थोड़ा सा एक दो वीडियोस देखिए एंड उसको कैसे टीचर्स अप्रोच करते हैं उसको सीखिए, क्वांटिटी कंपैरिजन को सीखिए। फिलर्स जो है मैं बोलूँगी, अगर आप बाकी चीज़ों में ज़्यादा फोकस करते हो तो इसको जो है आप अवॉइड कर सकते हो। ये टाइम टेकिंग होता है मेंस में, आप इसके पीछे जितना टाइम दोगे उतने में आप दूसरी चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। जैसे मिसलेनियस क्वेश्चंस दूसरे होते हैं, जैसे मान लीजिए क्वांटिटी कंपैरिजन हो गया, एडवांस क्वाड्रेटिक हो गया, या फिर जैसे स्पीड मैथ्स के भी 3-4 क्वेश्चंस आते हैं, वो सब पे आप फोकस कर सकते हो, डीआई सॉल्व कर सकते हो, अरिथमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको बोलूँगी पर्सनली फिलर्स अगर आपका वीक है तो आप उसके ऊपर मत जाओ, इसको आप अवॉइड कर सकते हो, बट इंश्योर दैट कि बाकी चीज़ों के ऊपर आप अच्छे से ध्यान दे रहे हो। इसके बाद एडवांस क्वाड्रेटिक, इसकी भी वीडियोस आप एडवांस क्वाड्रेटिक की वीडियोस आप हर्षल सर से ही सीखना, मैंने भी उनसे सीखा था, काफ़ी अच्छे वे में बताते हैं, इजी वे में। तो आपको बेसिकली क्या करना है, पहले आप क्या करिए, मिसलेनियस के 2 से 3 वीडियोस देख के पहले आप सीख लीजिए कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि इसके बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद इसकी वीडियोस आपको नहीं देखनी है। पर डीआई एक ऐसी चीज़ है कि आप पहले वीडियोस देख के सीख लीजिए, पर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है एंड बीच बीच में आपको वीडियोस भी देखना है, डिसकंटिन्यू नहीं करना है, क्योंकि वीडियोस भी डीआई की एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रैक्टिस करने के लिए। अब बात करते हैं अरिथमेटिक की। अरिथमेटिक का भी मैंने आपको बताया, मिक्स्ड क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। तो ये हो गया कि कैसे आपको करना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्या सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं। वीडियोस के लिए मैंने आपको बताया 365 डीआई प्लेलिस्ट एंड ये बाकी के ये लेक्चरर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इनके आप यूट्यूब पर जो वीडियोस है फ्रीली अवेलेबल है, यूट्यूब वीडियोस से आप देखिए एंड आप क्वेश्चंस को सीखिए, वहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा जब मैंने बोला आपको सेल्फ प्रैक्टिस भी स्टार्ट करनी है, तो पहले आप पीडीएफ से स्टार्ट कर सकते हो। गाइडली की चेकलिस्ट आती है, उससे आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपको डे वाइज मटेरियल मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए आज आपने एक पीडीएफ कंप्लीट कर ली, तो कल आपको फिर दूसरा पीडीएफ भी मिल जाएगा। ऐसे एक एक महीने के लिए उन्होंने पीडीएफ्स दी है, वहाँ से आप कर सकते हो। वहाँ पे क्लरिकल मेंस, पीओ मेंस के लिए सब अलग अलग चेकलिस्ट भी उन्होंने प्रोवाइड की है। उनकी चेकलिस्ट जो है बेस्ट है, खासकर कि जब आपको डीआई सॉल्व करना है, वहाँ पे बहुत अच्छे लेवल की आपको डीआई मिलेगी। एंड इसके अलावा एडवांस क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। पर्सनली मैंने आरआरबी पीओ मेंस के टाइम पे बाय किया था एंड जो है मैंने उनके चेकलिस्ट से डीआई मेनली एंड एडवांस क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे। इसके अलावा अगर आप ये नहीं बाय करना चाहते हैं तो आशीष अरोरा सर की चेकलिस्ट है एंड विद्या मैगजीन करके भी आती है। इसके अलावा मेंस के लिए भी अलग से वो कुछ निकालते ही रहते हैं, तो आप उनके भी टच में रह सकते हो। उनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बुक्स से मैं बोलूँगी कि अभी आप सिर्फ अरिथमेटिक के ही क्वेश्चंस लगाइए। डीआई वगैरह के लिए जो मैं बाकी सोर्सेज बताई हूँ वो सफिशिएंट है। टेक्स्ट बुक 4000 प्लस रिफ़र कर सकते हो, क्वांटा, ये आशीष अरोरा सर की बुक है अगेन। एस को भी रिफ़र कर सकते हो, बट उसमें क्या है, थोड़े बहुत एरर्स है। इसके अलावा आते हैं क्विजेस आप किस चीज़ के लिए दोगे? बेसिकली जब मैंने आपको बोला था कि अरिथमेटिक के मिक्स्ड क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, तो अगर आपको टाइम फ्रेम में लगाना है तो ये बहुत अच्छे सोर्सेस हैं, प्रैक्टिस मॉक्स, स्मार्ट कीड़ा, टेक्स्ट बुक एंड गाइडली। अब बात करते हैं मेंस मॉक्स की। मेंस मॉक्स के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऑलिव बोर्ड एंड टेक्स्ट बुक जो है वो बेस्ट है मेंस के लिए। बाकी के मॉक्स भी अच्छे हैं, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि उनका लेवल काफ़ी हाई है। इतना ज़्यादा हाई लेवल ज़रूरत नहीं है। जब मैं अपने टाइम पे देखती थी, तब रिसेंटली मुझे अभी पता नहीं है कि अभी उनका लेवल क्या है, तो मैं कोशिश करूँगी एक मेंस मॉक सारी वेबसाइट्स का देने का, उसके बाद मैं फिर आपको अपडेट करूँगी। पर तब तक के लिए मैं बोलूँगी ऑलिव बोर्ड एंड टेक्स्ट बुक मेंस की मॉक्स के लिए काफ़ी अच्छे सोर्स है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला था, वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद आप धीरे धीरे सेल्फ प्रैक्टिस की तरफ मूव करना। तो सबसे पहले आप क्या करना है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को ज़रूर से लगा लेना। मैंने जब वीडियो लेक्चर्स देखना स्टार्ट किया था, उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे। ये आपको कहीं भी मिल जाएंगे, गूगल कर लेना आप।
आपको क्या करना है, पहले 2021 का पेपर सॉल्व करो, 2022 का एंड 2023 का। ये सॉल्व करने के बाद भी आपको पता चलेगा कि कहाँ मेरी प्रिपरेशन लैग करी है, क्या क्या चीज़ें मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी पेड कंटेंट लेना नहीं लेना वो पर्सनली आपकी चॉइस है, पर मैं आपको ज़रूर से रिकमेंड करूँगी कि अगर आप ले सकते हो तो गाइडली की पीडीएफ लेना एंड उससे कुछ करो नहीं करो पर डीआई ज़रूर सॉल्व कर लेना। आप करके देखना, आपको सही में पता चलेगा मैं क्यों बोल रही हूँ। पहले आप क्लरिकल लेवल का पीडीएफ बनाना, फिर पीओ लेवल का बनाना। तो ये थी स्ट्रेटेजी क्वांट्स मेंस की। बाकी सारा जो लिंक्स है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, सोर्सेज वगैरह सब मेंशन कर दिए हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे मेंशन्ड है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। लगी तो कमेंट करके मुझे बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।